हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल तकड़ समाधान में। तो डेली टेस्ट सीरीज भाग आज 34 है। इसमें भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम से बीडीओ बीपीडीओ पटवारी या उत्तराखंड पुलिस और कनीय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हमारा आज पहला प्रश्न है, राज्य में नगरीय स्वास्थ्य शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है एक का सी 1916 में। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में राज्य के पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़कर 50% किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो ये बात है दोस्तों मार्च 2008 की। तो 2008 में मुख्यमंत्री कौन थे हमारे, तो उस समय पर थे हमारे कौन, भुवन चंद खंडूरी जी। तो ये इन्होंने ही क्या किया था, जो हमारा आरक्षण है ये 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। और भुवन चंद खंडूरी के द्वारा ये महत्वपूर्ण एक कार्य किया गया था। वो था हमारा क्या, 108 एम्बुलेंस जो शुरू की थी उन्होंने 15 मई 2008 से। ये इसको नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न, जो लास्ट पटवारी एग्जाम हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी 4। हमारा मान लो ये पहले बॉर्डर बना रहा हूँ मैं, इधर हमारा पूरा ये चमोली है, ये हमारा कौन सा, ये पूरा पौड़ी गढ़वाल है। तो हमारा कुमाऊं, अब बात हो रही कि कितने मंडल कुमाऊं के गढ़वाल को स्पर्श करते हैं। तो हमारा इधर पूरा कौन सा, ये पिथौरागढ़ पहला जिला। दूसरा हमारा कौन, इधर पूरा इधर बागेश्वर दूसरा जिला। इधर हमारा कौन सा, अल्मोड़ा तीसरा जिला। इधर कौन सा हमारा, नैनीताल चौथा जिला। तो 4 जिले हमारे गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। और गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, तो मात्र 2 जिले। पहला कौन सा, चमोली, और दूसरा कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। चौथा प्रश्न है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165, कल भी मैंने बात की थी राज्य महाधिवक्ता पर। मैंने कहा था कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, मैंने कमेंट करना, तो कमेंट एक ने किया था, बहुत अच्छा लगा कमेंट करके। और बात करते हैं कि महाधिवक्ता, तो अनुच्छेद 165 में इनका वर्णन मिलता है हमें। और बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है प्रत्यक्ष रूप से जनता। इसका सी आंसर सही है। बात करते हैं कि नगर निगमों की, तो हमारे उत्तराखंड में 8 वर्तमान में नगर निगम है। पहले की बात करूँ तो देखिए, तो ऐसे याद कर लो, 2H मतलब 2H मतलब एक हमारा हरिद्वार हो गया, दूसरा हमारा कौन सा, हल्द्वानी हो गया। फिर याद करें 2R करके एक हमारा रुद्रप्रयाग हो गया, और एक हो गया हमारा इसमें कौन सा, रुद्रप्रयाग, और एक हो गया हमारा कौन सा, रुड़की। 2R हो गए। हालांकि तीसरा आर हमें इसमें और आता है कौन सा, ऋषिकेश। उसके बाद हमारा बात करते हैं 2K की बात करते तो पहला कौन सा हमारा, काशीपुर। फिर हमारा कौन सा, हमारा कोटद्वार। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम, एक हमारा बच गया कौन, हमारा देहरादून। तो हमारे कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, राज्य सरकार द्वारा। सातवां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, विजया बड़थवाल। आठवां प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल ही आज हमारे उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला बन चुका है। और इसके बाद जो पलायन होता है हमारा कहाँ, अल्मोड़ा में। उसके बाद 9वां प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बात होती है 1969 की, जिस समय पर हमारा क्या, गढ़वाल मंडल जिले का गठन होता है। और फिर हमारा जो जिलों के हिस्से कर दिए जाते हैं, कुछ गढ़वाल मंडल में, कुछ हमारे कुमाऊं मंडल में शामिल
हो जाते हैं। तो कहीं कहीं पर हमारा 70 भी लिखा हुआ 70, तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर हमारा कौन सा 1969 ही सही है। और बात करें कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ था, तो हमारा कहाँ था, सी पौड़ी में। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी अजय विक्रम सिंह। अगर बात करें वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि वर्तमान के मुख्य सचिव कौन हैं। 11वां प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन नहीं है, मतलब कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी सम्यक परिवार। क्योंकि हमारे जैन धर्म से बात करते हैं ना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की हम हमेशा बात करते हैं। हलंत समय लग जाएगा, मतलब इसका जो सही आंसर हमारा क्या है, बी सम्यक परिवार हमारा त्रिरत्न में शामिल नहीं है। 12वां प्रश्न है कि द्वितीय जैन तीर्थकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हमें बात करते हैं कि द्वितीय, तो हमें पहले का याद आना चाहिए कि पहले कौन थे हमारे जैन तीर्थकर, वो थे हमारे ऋषभ देव। तो उनका क्या था हमारा, उनका हमारा था सांड। ठीक, अब आएंगे अब दूसरे पर। तो जो दूसरे थे हमारे कौन सा, अजीतनाथ, उनका जो हमारा प्रतीक चिन्ह था वो था हमारा क्या, हाथी। ठीक, इसका सही आंसर डी है। बात करते हैं घोड़ा भी हमारा था, वो घोड़ा था हमारा एक हमारे तृतीय जैन तीर्थकर हुए संभव, उनका हमारा घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। और फिर एक हमारा सर्प, क्योंकि सर्प भी एक बार देखने को मिलता है। बात करते हैं कि सर्प क्यों फेमस आता है, जो हमारे 24वें के पहले 23वें जो हमारे जैन तीर्थकर थे वो थे कौन, हमारे पार्श्वनाथ। तो उनका हमारा जो प्रतीक चिन्ह था हमारा वो क्या था, हमारा सर्प था। और हम बात करते हैं जो हमारे अंतिम और 24वें जैन तीर्थकर हुए कौन, महावीर स्वामी, तो उनका था हमारा क्या, सिंह। 13वां प्रश्न है 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी कहाँ थी। बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं अपने आप में 16 महाजनपद। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो थी क्या, तक्षशिला। इसका डी आंसर सही है। कहीं ना कहीं हमारी श्रावस्ती भी किसी की राजधानी रही होगी, तो वो थी हमारी किसकी, कौशल की। एक कौशल हमारा हुआ करता नगर, तो उसकी राजधानी कौन थी हमारी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। और वत्स की राजधानी हमारी कहाँ हुआ करती थी, कौसंबी हुआ करती थी। और एक था हमारा कुरु, कुरु की हमारी राजधानी कहाँ हुआ करती, वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। अब बात हो तक्षशिला, तो तक्षशिला हमारी किसकी, गांधार की राजधानी थी। 14वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। हमने कल भी दोस्तों बात की थी कि जब मैंने कहा था ना कि रोज आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता पे, एक एक प्रश्न रोज लेंगे। तो कल भी मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा था, एक शायद मैंने कल पूछा था आपका लोथल पूछा था, लोथल की किस नदी के किनारे पर है। तो आज है हमारा क्या, रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी मादर नदी। और जो हमारा कल मैंने पूछा था कि लोथल किस नदी पर है, तो वो तो किस पर है, भोगुआ पर। और हड़प्पा हमारी रावी पर, मोहनजोदड़ो हमारे किस पर, सिंधु पर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वां प्रश्न है कि कश्मीर के इतिहास का संबंध किस पुस्तक से हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है इसका ए राज तरंगिणी से। और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हमारी, तो ये हमारी किसके द्वारा लिखी है बताओ, ये लिखी है हमारे कल्हड़ द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी, और जिसका संबंध हमारे कश्मीर के इतिहास से होता है। हमारा बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा हमारी लिखी गई है। अब बात आती है हमारी अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी दोस्तों यह पुस्तक हमारे पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक क्या था हमारा, यह संस्कृत व्याकरण की हमारी प्रथम पुस्तक मानी जाती है। अब बात करते हैं कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र से हमें जैन साहित्य के बारे में पता चलता है। और वहाँ पर जैन साहित्य को हमारे आगम के नाम से जाना जाता है, मैंने कल भी बात करी थी। 16वां प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी। क्योंकि आज हमारे कुल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, 22 भाषाएं हो चुकी हैं। और बात हो रही कि प्रारंभिक में 8वीं अनुसूची में कितनी शामिल थी। तो दोस्तों उस समय पर हमारे को शामिल जो हमारी भाषाएं थी वो हमारी थी कितनी,
14 हमारी भाषाएं थी। और 14वीं के बाद 15वीं हमारा 1967 21वां संविधान संशोधन हमारा होता है 1967 में। तो उस समय पर हमारी सिंधी को भाषा का दर्जा मिल जाता है। फिर हमारा एक संशोधन फिर होता है, वो होता है, बात होती है 1992 की। उस समय पर हमारा 71वां संविधान संशोधन होता है। उसमें हमें 3 फिर से हमारी भाषाएं को जोड़ा जाता है। वो थी हमारी, एक थी कोंकणी और दूसरी थी कौन सी, मणिपुरी, और तीसरी थी कौन सी, उसमें थी नेपाली। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक करके हमारा होता है क्या, नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोंकणी। तो ये 3 को जोड़ा गया था कब, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर हमें 4 भाषाएं को और जोड़ा जाता है। वो बात होती है हमारी 92वां संविधान संशोधन, कहीं कहीं पर 2002 लिखा होगा, कहीं कहीं पर 2003 लिखा होगा। तो उसमें हमारी चारों को फिर जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो कुल मिला के हमारी कितनी होती है, 22 भाषाएं हो जाती हैं। 17वां प्रश्न है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं किस अनुच्छेद में है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि हम राज्य में रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, अनुच्छेद 345 में। अब हमारा 18वां प्रश्न है कि दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है 1957 में। देखिए पहले तो एक प्रश्न में हमारा एक आंसर देखने को मिलता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट कहाँ है, तो कहाँ हमारा, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1957 में हुई। अब बात करते हैं कि 1954 भी तो कुछ आंसर है। तो हमारे ना दिल्ली में ही साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। फिर हमारा आता है 1975 में। तो 1975 में ना हमारे राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी 1975 में। और हमारा ऐसा तो 1976 में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 1976 हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक दूरदर्शन जो हमारा होता है ना, जिसको हम जो सबसे प्रसिद्ध हुआ कभी करता था, अब तो खैर अन्य चैनलों के आने की वजह से थोड़ा मार्केटिंग गिर गई है, लेकिन दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी हमारी वो 1976 से ही हुई थी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है कि राजभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर हमारा, ये क्वेश्चन तो बहुत पहले मैं अपने मॉडल में दे चुका हूँ, तो मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ठीक, उसका हमारा 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का कि मेवाती मालती किस उपभाषा की बोलियां हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हमारा वो है ए, राजस्थानी। अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, अगर किसी को उपभाषा की बोलियों की शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो हिंदी में प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। हालांकि मैंने वीडियो पब्लिक कर रखी है, बाकी सारी प्राइवेट कर रखी है हिंदी की। तो उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी, बहुत शॉर्ट ट्रिक के तरीके से मैंने यह समझाना चाहा है। तो एक बार देख लें आप लोग, अगर समझ में आती है तो। ये था हमारा आज का ये थे हमारे आज 20 प्रश्न। बाकी बात करेंगे कल फिर एक मॉडल पेपर पर। आप लोग जो नए हैं उन्हें बता दूं कि मॉर्निंग 4 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली टेक्स्ट सीरीज आजकल चल रही है, मॉर्निंग 4 बजे। और शामिल हों और क्या कहते हैं, देखें कि यार हमें आखिर कितने नंबर हमारे इस 20 में से आ रहे हैं रोज़। एक ही बस एक प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी हमेशा के लिए, जब तक हमारा वीडियो और वीडियो का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम मेरी पूरी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल को।